Hello again. Now today we will be studying the hierarchy of classification. That is, we will be studying different groups today. Before that, we should know that the classification we study was given by Whittaker. He divided the whole organisms into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. These groups were divided on the basis of their cell structure, that is, whether they are eukaryotic or prokaryotic. I told you this thing before in introduction. Okay. Then mode and source of nutrition, from where they get their source of nutrition, that is their food. Okay, and how they get it. For example, plants, they get their food by themselves. They photosynthesize. No, they make their own food. But animals, they get their food whether from plants or from other animals. Okay, mode and source of nutrition. And thirdly, body organization. Monera is very less organized, but animals, we are very well organized. So three things. On the basis of three things, he divided whole organism into 5 kingdoms. Okay. Now, further classification is done by naming the subgroups at various levels. Okay, I told you before that we can divide into groups, then subgroups, then subgroups. Okay, so according to we will take an example. We will take an example of lion. Okay, lion को हम जब ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट सबसे ब्रॉडेस्ट ग्रुप होता है वो होता है किंगडम. ठीक है, तो ब्रॉडेस्ट किंगडम में ऑब्वियसली इट्स एन एनिमल, सो एनिमेलिया. नाउ फाइलम, जो सेकेंड सब ग्रुप होता है वो फाइलम होता है, दैट इज कॉर्डेटा. वर्टिब्रल कॉलम होता है लायन में, दैट्स व्हाई इट इज कॉर्डेटा. क्लास मैमेलिया, मदर फीड्स देयर चाइल्ड, सो मैमल्स who have mammary glands are called mammals. So class is की mammalia. Now sub group is carnivora because they eat meat. They are not herbivores. They are carnivores. So order हो गया carnivora. Now further very sub जो family वो होता है family. Felidae group को belong करता है. जितनी भी cats होती हैं वो Felidae group को belong करती हैं. And genus is Panthera. जितनी भी कैट्स रोअर कर सकती हैं, टाइगर, लायन, ये सब पैंथेरा. एंड स्पीशीज इज लियो, एज वी नो. नाउ बाय दिस वी अराइव एट स्पीशीज. वो सबसे बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की. और एक सिंगल स्पीशीज सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती हैं जो कि आपस में सिमिलर होते हैं. दे कैन ब्रीड एंड परपेचुएट, रिमेन अलाइव, है ना, जिंदा रहने के लिए वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एक स्पीशीज में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं. ठीक है, नाउ हम ईच किंगडम, वी विल स्टडी ईच किंगडम नाउ. सो फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा किंगडम. सो मोनेरा किंगडम, इनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सिंगल सेल होता है. इनकी सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. नाउ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद जो फूड बना सकते हैं, मेक्स देयर ओन फूड. और हेट्रोट्रॉफिक द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम एनवायरमेंट. ओके, सो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एनाबेना का. टू अंडरस्टैंड एनी किंगडम we should keep in mind a particular example. So हमने एनाबेना साइनोबैक्टीरियम ग्रुप को बिलोंग करता है. साइनोबैक्टीरियम इसका नाम क्यों बना था? साइनो मीन्स ब्लू, तो ये ब्लू कलर के बैक्टीरिया होते हैं, दैट्स वाई साइनोबैक्टीरियम. ये ओनली ऐसा ग्रुप है प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो कि फोटोसिंथेसाइज कर सकता है. ठीक है, और जो एनाबेना होता है बेसिकली जब लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, तो लोकोमोशन के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, देख रहे हैं आप, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं बना था. तो जो सी का वाटर था वो जहाँ जहाँ फ्लो करता था
ये उसी के साथ वहाँ वहाँ फ्लो कर जाते थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम प्लैंकटन्स कहते हैं। तो ये प्लैंकटन था। नाउ दीज प्लैंकटन्स, दीज एनाबेना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेस्टिंग स्पोर है इसके अंदर। रेस्टिंग स्पोर क्या होता है? डिवाइड करने के लिए, इनको अपना आगे रिप्रोड्यूस करना है तो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स को ये डिफरेंट जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाने के लिए एक थिक सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर। नाउ दिस इज अ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होती है? नाइट्रोजन स्टोर करने के लिए, इस ऑर्गेनिज्म को फूड बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये नाइट्रोजन इस हेट्रोसिस्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है, नाउ यू नो अबाउट एन ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप। सेकेंडली वी स्टडी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब अब इनके सेल जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, लेकिन ये भी यूनिसेल्युलर ही हैं। इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बोथ होता है। Now some of them uses hair like cilia और whip like flagella for moving around, यानी कि लोकोमोशन के लिए अब इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ ले जाओ वहाँ नहीं जाते हैं अब ये ना। यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स, प्रोटोजोन्स इस ग्रुप में आते हैं। अब इसको ब्रॉडली समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्टली पैरामीशियम, आप ये देख रहे हैं, ये साइड में सीलिया हैं, ये सब स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए है, फॉर लोकोमोशन। इसके अंदर एक वाटर वैक्यूल भी है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स है ना इसके अंदर। तो एक फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है। इसके पास न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस छोटा सा। ओरल ग्रूव है जहाँ से फूड एंटर करता है, दिस इज ओरल ग्रूव। दिस इज साइटोपाइज, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये एक्सक्रीशन करता है। ओके, नाउ it also has food vacuoles, this is food vacuole। okay, now you know about paramecium। हम एमीबा भी पढ़ेंगे। एमीबा का एक एक्टोप्लाज्म होता है, बाहर की लेयर, और एक एंडोप्लाज्म होता है, दिस इज इनर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस भी है, फूड वैक्यूल भी है ना। और ये मूवमेंट कैसे करते हैं? स्यूडोपॉड से। स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फुट, दे ग्रो दिस, ऐसे ग्रो करके फिर ये मूवमेंट करते हैं। ये प्रोटोजोआ में आप ये देख रहे हैं फ्लैजुला, देयर इज अ फ्लैजुला जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। इनके पास आई स्पॉट भी है और फोटो रिसेप्टर्स हैं जिससे ये लाइट को रिसीव करते हैं। क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर ये क्लोरोफिल स्टोर करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। दे हैव न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा जो है दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके, नाउ यू नो अबाउट दिस ग्रुप ऑल्सो। Now we will study fungi. Fungi are also eukaryotes, we know. Unicellular होते हैं, लेकिन some of them they divide and become multicellular at certain stage of their lives. ये heterotrophic होते हैं, मतलब they depend on other environment for their food. इनकी सेल वॉल होती है काइटिन की। आप मशरूम को देखिए, मशरूम का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बनता है, काइटिन से बनता है, टफ होता है। काइटिन इज अ शुगर जो कि टफ कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये काइटिन से बना होता है। प्लस फंगाई ग्रुप की एक बहुत बड़ा फीचर है सिम्बायसिस। ठीक है, सिम्बायसिस। सिम्बायसिस क्या होता है? मेल जोल करके रहते हैं ये जैसे फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया और जो ग्रीन एल्गे होते हैं ये मिलजुल कर रहते हैं साथ में। तो दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक कहेगा कि तुम खाना लो एनवायरनमेंट से और मैं उसको प्रोसेस करूँगा, ऐसे सिम्बायोटिक लाइफ में रहते हैं फंगाई ग्रुप। नाउ ग्रुप प्लांटे, ब्रॉडली हम इसे पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए यू शुड नो इट इज़ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल्स होती हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, खुद खाना बनाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसाइज करते हैं ना। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी एनिमेलिया। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक होते हैं, पता है हमें, लेकिन इनकी सेल वॉल नहीं होती है ना, और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि फूड के लिए एनवायरनमेंट पे और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वी विल स्टडी देम इन डिटेल लेटर ऑन। नाउ क्विकली रिवाइज द होल क्लासिफिकेशन।
ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक मोनेरा होते हैं ना, यूकैरियोटिक को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल है। सिंगल सेल प्रोटिस्टा होता है ना, याद है आपको प्रोटिस्टा, अमीबा जिस ग्रुप में आता है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर सेल वॉल है उनमें या नहीं है? एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स और फंगाई में सेल वॉल होती है। ये फंगाई जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, नाउ यू हैव अ ब्रॉड आइडिया. नेक्स्ट वी विल स्टडी ईच इंडिविजुअल क्लास. ओके, नाउ वी विल स्टडी किंगडम प्लांटे in next PPT.